upper limb stretching and strengthening. डेल्टॉइड मसल्स के 3 फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से? एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर या एंटीरियर, लैटरल या पोस्टीरियर, ठीक है ना। अब एंटीरियर फाइबर्स का काम क्या है? फ्लेक्शन, ठीक है। जो आपकी फ्लेक्शन इनिशिएट करवाता है वो आपका क्या करवाता है? एंटीरियर डेल्टॉइड। उसकी स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे? एक्सटेंशन में ले दो, ठीक है। हम उसे एक्सटेंशन में लेंगे। इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल? इंटरनल रोटेशन। अगर मैं इसे एक्सटर्नल लेके जाता हूँ तो वो बाइसेप पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसे सिंपल एक्सटेंड करके इंटरनल रोटेशन करके तो पीछे लेके जाता हूँ तो वो प्योरली आपका किसका आएगा? डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर का स्ट्रेच आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा पोस्टीरियर फाइबर का स्ट्रेच कैसे दोगे? फ्लेक्शन में। और अब इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। बेंड कर दो, बेंड कर दो, ये ठीक है। ट्राइसेप प्लस डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स। अब बताना दोनों भी आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है तो आ जाओ। मिडल फाइबर्स, ठीक है। मिडल फाइबर का स्ट्रेच कैसे दोगे? एडक्शन में जाके, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ठीक है। ये मिडल फाइबर का स्ट्रेच है। इसमें ना जो स्लाइड स्ट्रेच आता है वो साथ में सुप्रास्पाइनेटस का भी आता है। स्लाइड की बात कर रहा हूँ, प्योर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम किसी एक मसल को टारगेट करते हैं तो एक होता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेच किस पे आ रहा है, वो उसके लिए स्पेशल होता है। साथ में अगर किसी और का भी आ रहा है तो वो प्योरली उसके लिए स्ट्रेच नहीं होता, ठीक है। अब इसकी आइसोमेट्रिक्स कैसे करोगे? डेल्टॉइड के लिए होल्ड करके। मिडल फाइबर का काम क्या है? अबडक्शन। जोर लगाओ, ऊपर बाहर लेके आओ। मैंने उसको होल्ड करवा लिया, रेजिस्ट कर लिया, ठीक है। एंटीरियर लेके जा रहे हैं तो आपने ऊपर लेके जाओ, ऊपर, ये उसकी है। पोस्टीरियर लेके जाओ तो एक्सटेंशन में। इसका और तरीका कर, ये आगे जोर लगाओ, जोर लगाओ, ये ठीक है। पीछे जोर लगाओ, पीछे, ये चेहरे से पकड़ ठीक है। ये उसका आइसोमेट्रिक्स है और साथ में होल्डर लेग्स वगैरह चीजें भी है। समझ आ गई? चेक करना तो हो इधर, ठीक है। अब सुप्रास्पाइनेटस की बात कर लेते हैं। दोनों आप अपनी मर्जी से ना देखो। यहाँ तो आप उसे होल्ड करके करवा लो, यहाँ आप बिल्कुल ये जो पंच करना, बैक करना, पुल करना, पुश करना, ये वाली चीजें उस तरीके से करवा लो। ये आप लोग अपनी मर्जी से कर लेना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं इधर से पकड़ लेता हूँ। अब आगे जोर लगाओ, जोर लगाओ, ठीक है। ये भी हो रही है, पीछे जोर लगाओ, जोर लगाओ, ये भी हो रही है, ठीक है ना। आप अपनी कंफर्ट, लेकिन बात ये है कि आपका जो टारगेट है ना वो आपका क्लियर कट होना चाहिए कि आप किसको फोकस कर रहे हो, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस का स्ट्रेच कैसे दोगे? ये वाला इसमें नहीं है, इसके अलावा और खड़े हो जाओ। बाइट्स का है ये जो बाइट्स का है, ठीक है। ये मूव है, ठीक है। जो आपका स्ट्रेच आता है वो प्योरली इस पॉइंट पे आता है, ठीक है। ये आपका ये चीज समझ आ गई? ज्यादा फोर्स तो नहीं है, ठीक हो गया, बैठ जाओ। अच्छा, बात करते हैं बाइसेप और ट्राइसेप की। बाइसेप का स्ट्रेच कैसे दोगे? बता दो। एक्सटेंशन करके या ये पकड़ के ये ट्राई करो जरा। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आप लोगों को रीजन बताता हूँ, ठीक है। ये ट्राई किया, ये तो फॉर्म पे आ गया, क्यों ना वैसे ही है ना। तो ये बाइसेप का स्ट्रेच प्योर नहीं है। हाँ, ऐसे करो, करो जरा आप, ट्राई कर लो।
ये आपका फोरआर्म के पोस्टीरियर पे आ गया, ये आपके इंटीरियर पे आ गया। कौन सा? वो बैक साइड पे किसी भी चीज को लग के जिस तरह तो उसको होल्ड करके फिर ऐसे नीचे जाना। शाबाश, ये ठीक है। आप दीवार पे बिल्कुल पीछे वाली साइड पे फिंगर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। ठीक है, अब करो, ट्राई कर लो, कोई मसला नहीं। अब करो, फोरआर्म पे कम से कम आएगा और जो आपका स्ट्रेस बेसिकली आएगा वो किस पे आएगा? बाइसेप पे और इंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड पे आएगा। समझ आ गई? और ट्राइसेप का कैसे दोगे? ट्राई करो फ्लेक्शन में रख, यही वाला जो अभी करवाया मैंने, ये ट्राइसेप का है। समझ आ गई? और इसकी आइसोमेट्रिक भी ऐसी होगी बाइसेप के लिए। बाइसेप के अब बाइसेप मसल के फंक्शन कौन कौन से हैं? एल्बो फ्लेक्शन और शोल्डर फ्लेक्शन में भी होता है, शोल्डर फ्लेक्शन में भी होगा और सुपिनेशन में भी होता है। सुपिनेशन में। प्राइमरी जो सुपिनेटर है वो आपका बाइसेप ही है, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी एल्बो फ्लेक्शन की तरफ लेके जाओ तो ये इसकी आइसोमेट्रिक है, ट्राइसेप की आइसोमेट्रिक ये है, ठीक है। नीचे से मैं रेजिस्ट दे रहा हूँ और उसको एल्बो को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों भी आइसोमेट्रिक कर। फोरआर्म की स्ट्रेचिंग जो अभी की हमने, इंटीरियर कंपार्टमेंट की ये, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की ये, ठीक है। इसकी आइसोमेट्रिक कैसे करोगे? ऑपोजिट साइड से रेजिस्ट करते हैं। कहाँ पे और कैसे करोगे? इसको कहेंगे क्या? ये एक्सटेंसस कंपार्टमेंट के लिए है और फ्लेक्सस के लिए आपने ये पामर साइड पे आपने हाथ रखना है, ठीक है। पाम्स में या अपने बैक जो मेटाकार्पल बोन्स है वहां पे हाथ रख के इसको रेजिस्ट देना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसका अमल दखल खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सारी हमने अपर लिम्ब की स्ट्रेचिंग और आइसोमेट्रिक्स वगैरह की है, ठीक है।